अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से और मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का जो व्लॉग है वो स्टार्ट हो रहा है जी जाने से, और हम लोग जाने लगे हैं मार्केट में। अच्छा, आप लोगों को मेरे व्लॉग में बहुत सारी जो है वो मार्केट्स नज़र आ रही हैं, क्योंकि यार मेरी जो भी रूटीन होती है मैं आपके साथ वो ही शेयर करती हूँ। खैर, अभी जैसा कि तैयारियाँ जो हैं वो फाइनल टचेस में हैं, तो यहाँ पर जो है हम लोग इस तरह की फैंसी मज़े मज़े की जो चूड़ियाँ हैं वो लेने के लिए आए हैं। और चूड़ियाँ जो हैं वो हर लड़की को बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं, और यहाँ पर इनके पास बहुत अच्छी बड़े लाइट वेट, बड़े प्यारे प्यारे डिज़ाइन स्टाइल्स की जो है वो चूड़ियाँ थी। और हम लोगों ने प्लान किया कि किसी एक दिन जो है ना हम लोग इस तरह की जो चूड़ियाँ होती हैं, इसको क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, तो खैर समझ जाएं आप लोग, इस तरह की जो चूड़ियाँ हैं वो पहनेंगे। क्योंकि एक दिन जो है हम कांच की, तो हर दिन जो है वो हम लोग डिफरेंट अपना जो है वो थीम रखेंगे। वैसे भी माशाल्लाह से हमारी जो शादी है वो काफ़ी लंबी चौड़ी शादी है, तो इसीलिए काफ़ी सारे दिन हमें जो है वो मिलेंगे इंजॉय करने के लिए। तो इसीलिए हमने हर दिन का जो थीम है वो डिफरेंट रखा है, हर दिन जो स्टाइल है वो भी डिफरेंट होगा। और इंशाल्लाह ताला जो भी होगा आपके साथ सारा कुछ जो है वो डिटेल में शेयर करूँगी। और बहुत सारे मुझे मैसेजेस आते हैं कि आप लोगों ने अपनी जो शादी है वो बड़ी डिटेल से जो है वो शेयर करनी है, तो इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश करूँगी कि हर चीज़ में आप लोगों को भी अपने जो हूँ मैं साथ रखूँ। खैर, यहाँ पर बैंगल्स की जो है वो बहुत ज़्यादा वैरायटी थी, कड़ों की बहुत ज़्यादा वैरायटी थी। इसके अलावा एक ही सेट मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छा लग रहा था। और बाकी इनके पास जो कुंदन के सेट है ना वो बड़े प्यारे लग रहे थे, एक तो बड़े शाइन कर रहे थे, और ये वाला थोड़ा डिसेंट सा लग रहा था। पहले मेरा जहन बन रहा था कि मैं जो हूँ ये ख़रीद लेती हूँ, लेकिन फिर बाद में खैर मैंने ये ख़रीदा नहीं। लेकिन इस शॉप पर जो है रिंग्स भी बहुत अच्छी थी, और जो सेट्स हैं वो भी बहुत अच्छी थी। आजकल इस तरह के स्टाइल के सेट जो है ना वो बहुत ज़्यादा इन है। इसके अलावा यहाँ पर जो क्लचेस की वैरायटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, प्राइस भी जो है वो बहुत अच्छे थे। मतलब यही सेम जो बैग्स हैं, मे भी मटेरियल का फ़र्क हो, इतना मुझे इस चीज़ का नहीं पता, लेकिन यही वाले मैंने स्टाइलों से देखे थे। 8,000, 10,000, 7,000, 6,000 का बैग था, लेकिन यहाँ पर आपको 3,000 में, 2,500 से 3,000 में आराम से जो है वो मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर जो ज्वेलरी के बड़े छोटे हर तरह के जो सेट्स हैं उसकी बहुत ज़्यादा जो है इनके पास रेंज थी। और खैर, जैसे आप लोग मार्केट में आते हैं तो आपको भूख जो है वो स्टार्ट हो जाती है, और यहाँ पर हमने की इंजॉय अपनी मज़ेदार सी नान टिक्की। और अभी हम लोग फाइनली आ चुके थे अपने घर वापस। और अभी ये देखें, इसके ऊपर ये प्लस का साइन है। तो रायन को जब मैंने ये चॉकलेट दी तो ये कहता, मामा ये मेडिकेटेड चॉकलेट है। ये देखें, इसके ऊपर जो है वो प्लस का साइन है। प्लस का साइंस मीन्स हॉस्पिटल्स या मेडिकल स्टोर्स, इस तरह आप कहीं पर भी जाएँ तो उसके ऊपर एक प्लस का साइन होता है। और मुझे इतनी हंसी आई कि रायन आपके कितना गौर होता है हर चीज़ पे, और इस चॉकलेट के ऊपर जो प्लस का साइन था तो उसकी वजह से ये कहता है कि ये जो है मेडिकेटेड चॉकलेट है। और अभी यहाँ पर नेक्स्ट डे की जो मॉर्निंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो बस यहाँ पर शादी वाले घर में बहुत सारे जो कपड़े हैं वो स्टिच होके आ गए हैं, और चीज़ों को जो है वो वेल ऑर्गेनाइज करना भी जो है वो भी एक मुश्किल काम होता है। पहले शॉपिंग करो, फिर उनको स्टिच करवाओ, फिर स्टिच करवाने के बाद जो है सारी प्लेसेस पर जो है वो जाकर सेट करो। तो यहाँ पर घर में जो है ना वो एक तूफ़ान आया होता है जब हम लोग शॉपिंग करके आते हैं। पहले तो शॉपिंग रखने का, फिर शॉपिंग समेटने का, तो मतलब काफ़ी हेक्टिक हो जाता है ये सब चीज़ें मिल के। और स्पेशली मेरे जैसे कि 2 बच्चे हैं और एक बच्चा मेरा पीछे से रो रहा है जी, तो बच्चों को जो है वो मैंने चुप करवाया है। और बस घर में जो है ना वॉइस ओवर करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि माशाल्लाह सारे तूफ़ान बच्चे जो हैं वो एक साथ होते हैं, कोई ना कोई आया होता है या हम कहीं गए होते हैं, तो काफ़ी जो है मुश्किल हो जाता है। खैर, फिर भी आप लोगों के लिए मैं इतने प्यार से वीडियोज़ बनाती हूँ, आप लोग इसको ज़रूर लाइक कर दिया करें। और यहाँ से भी सारा जो समेटने वाला काम था वो सब समेटा है। रूम को जो है थोड़ा सा सेट किया है, साफ़ सुथरा किया है, क्योंकि गंदगी जो है ना हमारे घर में किसी को भी पसंद नहीं है। और हर बंदा जो है ना वो, मेरे स्पेशली पापा, फ़ौरन कहना शुरू हो जाते हैं कि सारा जो मैस है उसको क्लियर करो। तो खैर, यहाँ पर सारी साफ़ सफाई डन हो गई है। और मेरी प्यारी सी बहन ने यहाँ पर मेरे लिए ये मज़ेदार सी जो चावल वाली पिनियाँ हैं वो बनाई है। मैं एक्चुअली में क्या करती हूँ, अक्सर मार्केट से आपको ये पिनियाँ मिल जाती हैं, तो मैं वो लेके खाती हूँ। और वो मुझे कहती मत खाया करो, पता नहीं कैसे हाथ हों। वो थोड़ी सी इस मामले में चूज़ी है कि मत खाया करो, गंदे हाथ होते हैं, कैसे बनती है ये वो, तो खुद घर पर जो हो वो बना लिया करो। तो मैंने कहा 2 बच्चों के साथ मुझे बहुत मुश्किल लगता है कि सारा कुछ मैं किस तरह करूँ। तो उसने कहा चलो मैं तुम्हारे लिए काफ़ी सारी जो हूँ वो बना देती हूँ, और तुम उसको रखो और फिर तुम जो उसको एंजॉय करो।
तो बहनें जो है ना वो बहुत प्यारी होती हैं और मुझे मेरी दोनों बहनों से जो है माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा प्यार है। अल्लाह पाक उनको लंबी लंबी जो है वो ज़िंदगियाँ दे। साथ ही में यहाँ पर जी मज़ेदार से जो फ्रूट है वो आ चुका है। आजकल अमरूद जो है उनका सीज़न भी है और अमरूद लगते भी जो हैं वो बहुत ज़्यादा मज़े के हैं। साथ ही में क्योंकि रायन को अब से डेली जो है वो जूस देना है, तो इसीलिए यहाँ पर सारे जो फ्रूट्स हैं ना ये रायन के लिए आए हैं। आज स्पेशली खाएँगे तो मतलब सभी, लेकिन जो है स्पेशल जो है ये रायन की नीयत से जो है वो मैं लेके आई हूँ, क्योंकि इसको डेली जो है ये जूस वगैरह जो है वो निकाल के देने हैं। साथ ही में इसका जो बनाना शेक है वो भी मैंने इग्नोर कर दिया था, मतलब मैं इतना देती नहीं थी, लेकिन अभी से जो है इसको इंशाल्लाह ताला मैं रेगुलर जो हूँ ये बनाना का जो हूँ वो शेक दूँगी। उसके बाद में आज बनी थी ये मज़ेदार सा चिकन पुलाव और उसके साथ में थे शामी कबाब, साथ में थे इसके जो रायता होता है वो। तो खैर अभी मैं जो हूँ ये मेरे घर नहीं बना था, मेरी सिस्टर के घर में बना था। अभी मैं अपनी सिस्टर की तरफ आई हुई थी, तो यहाँ पर जो है मैं खाना वगैरह खा रही थी। उसके बाद हम लोग चले गई दोनों टेलर के पास, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया है कि टेलर के जो है वो जब तक आप चक्कर पे चक्कर ना लगाएं आपको टाइमली जो कपड़े हैं वो नहीं मिल सकते हैं। और अक्सर ये टेलर भाई साहब जो है वो गायब होते हैं। तो अभी मैं आई हूँ तो उन्होंने कहा है कि जी हमारे जो उस्ताद हैं वो नहीं आए, तो भी मैं उनको यहाँ पर कॉल किया कि आप जल्दी आएँ और मुझे जो है अपने ड्रेसेस की मतलब बताएं कि आपने स्टिच किए हैं कि नहीं किए, क्या बनाया क्या नहीं बनाया। बड़ी मुझे तो टेंशन लगी हुई अपने कपड़ों की। तो खैर उसके बाद साथ में यहाँ पर सिस्टर ने जो है वो कुछ चीज़ें उसको यहाँ से चाहिए थी। उनके घर के बिल्कुल पास ही में ये टेलर है और पास ही में जो है ये सब्ज़ी वाली दुकान है। तो मैंने कहा चलो ये भी जो है आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो बड़ी प्यारी और बड़ी फ्रेश सी जो है ना वो सारी वेजिटेबल्स लग रही थी, बड़ी इन्होंने सेट करके और बड़ी ऑर्गेनाइज करके जो है वो शॉप रखी हुई थी। और वैसे शॉपकीपर्स का जो है ना इखलाक अच्छा होना चाहिए। अभी मेरी सिस्टर यही बता रही थी कि ये इतना सड़ियल है ना, मतलब कभी भी किसी भी चीज़ की आप प्राइस करवाएं तो इतना मतलब स्ट्रेट अवे जो है वो जवाब दे देता है कि नहीं जी ये चीज़ जो है वो मैंने बिल्कुल भी जो है वो लेस करता ही नहीं है। तो ये चीज़ जो है ना मतलब कस्टमर के लिए आपका अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। और उसके बाद यहाँ पर जैसा कि बड़े ही मज़ेदार से जो है वो ऑरेंजेस आए हुए थे, तो हर घर में जो है ना वो फ्रूट्स का यही आलम है। अभी मैं सिस्टर के घर आई हुई हूँ तो यहाँ पर भी यही था, इनके घर में भी बड़े फ्रेश से जो है वो सीजनल फ्रूट्स आए हुए थे। और यहाँ पर मैं जो हूँ अपने लिए अमरूदों वाली चाट बना रही थी और इसके ऊपर मैंने काफ़ी सारा मज़े का जो है वो ऑरेंज डाल के और मज़ेदार से स्पाइसी से जो चाट है उसको एंजॉय किया। और अभी हम लोग बस जाने लगे थे। इनके घर के पास ही में बिल्कुल जो है इजीली सब कुछ मिल जाता है, तो इनके पास ही जो है वो टेलर वाली भी शॉप है। और अभी हम दोबारा जा रहे थे क्योंकि पहले जब हम गए थे तो हमें वो भाई साहब मिले नहीं थे, अब वो आ गए हैं। और यहाँ पर मैं गुजर रही थी तो ये दो इतनी क्यूट सी कैटोज़ जो है वो मुझे लग रही थी और आप देखें डर भी बिल्कुल नहीं रही। और एक तो माशाल्लाह से इतनी हेल्दी लग रही थी ना, जैसे कि जो ये ब्राउन वाले जैसे कि शेर का बच्चा हो, तो माशाल्लाह सही जो है ना वो पली हुई जो है ना वो बिल्ली थी। और बस टेलर से मुलाकात करने के बाद अभी हम लोग वापस आ चुके हैं अपने घर पर। और बाहर जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा सर्दी है और जैसे ही हम लोग घर वापस आए तो फिर दिल कर गया कि मज़ेदार सी जो है वो चाय वगैरह पीने का। वैसे भी हम लोगों ने खाना वगैरह जो है वो खा लिया था और खाने के बाद जो है वो चाय लाजमी चीज़ होती है। और मेरी सिस्टर चाय बनाती भी बहुत अच्छी है, मतलब उसको पका के और बड़ी अच्छी और मज़ेदार सी जो चाय है यहाँ पर वो बनती है। और खुले दूध की चाय जो है वो जितनी ज़्यादा पक्की होती है उसका जो मज़ा है वो उतना ही ज़्यादा होता है। तो अभी हम लोग यहाँ पर अपनी चाय जो है वो लेके आ गए थे और साथ साथ जो है हमारी गपशप चल रही है और साथ साथ में जो है वो मज़ेदार सी हमारी जो टी पार्टी है वो चल रही है। और अभी मैं वापस जाने लगी थी अपने घर और रास्ते में जो है यहाँ पर हम लोगों का प्लान सडन चेंज हो गया कि हम लोग जो है वो चलते हैं मार्केट में, क्योंकि अभी हम लोगों को मज़ीद जो है वो कुछ कपड़े चाहिए थे। तो अभी यहाँ से हम लोग सीधे जाने लगे हैं मार्केट में और यहाँ पर जो है ये बड़ी प्यारे से जो है वो ड्रेसेस थे, यहाँ पर हम लोग वो देख रहे थे। मैं चाह रही थी कुछ हैवी और कुछ ज़बरदस्त सा कोई ड्रेस ऐसा हो जो कि बिल्कुल जो है वो यूनिक हो और थोड़ा सा मेरा एक दिन का मूड था कि थोड़ा सा हैवी जो वर्क है उसमें काम होना चाहिए। तो ये यहाँ पर अपनी शॉप के जो बेस्ट कपड़े होते हैं तो वो सारे जो है यहाँ पर शेयर कर रहे थे। और एक बात मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ, अगर आपने कोई अच्छी चीज़ लेनी है ना तो आप जाते ही अपने किसी भी शॉपकीपर से पहले ही बात कर लिया करें कि हमें आप जो है वो अपनी जो आपने लास्ट पे कपड़े दिखाने हैं ना वो आप हमें पहले जो है वो दिखा दें। उससे ये ईजी होता है कि पहले ये जो इधर उधर के मतलब स्टार्ट इनका जो है हल्के से हल्के कपड़े से होता है, फिर आहिस्ता वो जो है आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग आपके मतलब प्राइस के अकॉर्डिंग जो है वो आपको चीज़ सिखाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है अगर आपने अच्छी
और महंगी चीज़ लेनी हो तो आप जाते ही कहते हैं कि हमें प्राइस का कोई इशू नहीं है। जो आपकी शॉप के बेस्ट कपड़े हैं ना, हमने सिर्फ 4 से 5 देखने हैं और जो आपकी शॉप के बेस्ट कपड़े हैं ना, आप वो हमें जो है वो दिखा दें। तो फिर वो जो है ना अपने अच्छा वाला जो मटेरियल है वो निकालते हैं, वरना वो मतलब 1 घंटा तो आपका ऐसे फजूल ही ज़ाया कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने स्टार्ट जो है वो बिल्कुल कम प्राइस वाले, कम काम वाले, हल्के हल्के सूटों से लेना होता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप जो है वो अपने फाइनल जो है वो ड्रेस की तरफ आते हैं। तो ये एक टिप है, मैंने भी शॉपिंग कर करके ये सीखा है। तो अभी हम जाते ही कह देते हैं, जिस भी हिसाब से हमने लेना हो हम अपने प्राइस बता देते हैं, मतलब हमारी रेंज में आए तो हम कह देते हैं कि हमें 50 प्लस दिखाएं या जितने भी प्लस का हमने जो है वो ड्रेस लेना हो तो उस हिसाब से। खैर इनके शॉप पर भी जो है वो कपड़े अच्छे थे, लेकिन काम जो है हमें इतने ज़्यादा पसंद नहीं है, बड़े हल्के हल्के से काम थे। हमें चाहिए थे कुछ हैवी और कुछ मज़े का काम वाला सा जो है वो सूट चाहिए था। तो इंशाल्लाह ताला कौन से कपड़े लिए हैं, क्या लिया है, ये सब कुछ भी मैं करूँगी आपके साथ शेयर। और खैर आज का जो मेरा व्लॉग था वो बस यहाँ तक का ही था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो इनको ज़रूर लाइक कर दिया करें, इसके बाद सब्सक्राइब भी ज़रूर किया करें मेरे चैनल को, और इंस्टाग्राम पे भी करें मुझे फॉलो, सेम लोगो है, सेम नेम है तैयबा व्लॉग्स। और डेली सेम टाइम पर मेरी जो न्यू वीडियो है वो आ जाती है। आप लोगों ने रोज़ाना आना है मेरे चैनल पर और न्यू वीडियो को करना है एंजॉय। और अब आप लोग दे दीजिए मुझे इजाज़त। इंशाल्लाह आप लोगों से होगी फिर मुलाकात एक नए व्लॉग के साथ, बहुत अच्छे व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।